नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में जो पीडीए वाली पॉलिटिक्स चल रही है और उत्तर प्रदेश में उन्हीं के मुद्दों को लेकर कई जगह यादव और से ब्राह्मण भी चला हुआ है। अब ऐसे में समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर कैसे समाजवादी पार्टी पीडीए प्लान को लेकर आगे बढ़ेगी, क्योंकि 2027 की तैयारी भी अभी से समाजवादी पार्टी करने लगी है। पीडीए को साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी भी उस पर निशाना साधने से लगी हुई है। अब हालांकि क्या कुछ पीडीए को लेकर समाजवादी पार्टी का प्लान रहने वाला है, क्योंकि 26 जुलाई को पीडीए सम्मेलन करने की तैयारी में भी समाजवादी पार्टी जुटी हुई है और एक सफल आयोजन बनाने के लिए जो उसके कार्यकर्ता हैं, तमाम कार्यकर्ता लगे हुए हैं। लेकिन बात वही है कि अगर पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है, तो फिर दो ही जो समुदाय हैं वो क्यों समाजवादी पार्टी की तरफ से सबसे आगे चल रहा है, यादव और मुसलमान। तो ऐसे में जो और संगठन है वो लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर भी रहते हैं। आपको एक बार सुना देते हैं उनके जो नेता हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। पार्टी में जितने नेता हैं उतने ही बड़े कलाकार हैं और उतने ही नारा गढ़ते हैं जो सब धराशायी हो जाता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी पीडीए का नारा देते हैं और उन्हीं के दल के नेता पीडीए ए करते हैं। ये साफ साफ नहीं बताते हैं कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चलाते हैं, पहला दावेदार अहिर चलाते हैं और उसके बाद ये पीडीए में न तो इनके पास पिछड़ा पूरा है, ना दलित पूरा है, ना अल्पसंख्यक पूरा है। ये पिछड़े में यादव आधा उनके साथ है, बाकी एनडीए के साथ है, बाकी दलित हमारे साथ है, अल्पसंख्यक में आधा हमारे साथ है। तो पीडीए में यादव आई, मुस्लिम यमुआई, इसके अलावा इनके साथ कोई नहीं है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पीडीए में आते हैं, पटेल पीडीए में आता है, निषाद पीडीए में आता है, हरकवंशी आता है, बंजारा आता है, बारा आता है, तमाम पिछड़ी जातियां, अति पिछड़ी जातियां, दलित अति दलित जातियां, माइनॉरिटी और पासमानदा मुसलमान, ये सब पीडीए का हिस्से आते हैं। लेकिन ये किसके साथ है? ये सब विकास के साथ है और न्याय के साथ है और हक अधिकार पाने के लिए ये एनडीए के साथ है। तो समाजवादी पार्टी तय करे कि वो नारा कौन सा दे रही है, उनके नेता नारा कितना बदल रहे हैं। ये कंफ्यूज है, पूरा चुनाव तक ये नारा ही बदलते रहेंगे और जनता इनको आने नहीं देगी, क्योंकि ये सत्ता के लिए परेशान है और सत्ता इनको मिलना नहीं है। क्योंकि 2027 में 2017 से भी बड़ा लक्ष्य के साथ हम लोग एनडीए का परिणाम देश प्रदेश के सामने दिखाई देगा। यूपी में 27 के रण को लेकर समाजवादी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही हैं। बात अगर समाजवादी पार्टी की करें तो समाजवादी पार्टी पीडीए फार्मूले पर चुनाव लड़ेगी। सबसे पहले हम समझते हैं कि पीडीए फार्मूला है क्या। हमारे साथ मौजूद हैं सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा जी। क्या है पीडीए फार्मूला? पीडीए का दो अर्थ हैं। पीडीए का पहला अर्थ है पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए के चार अर्थ हैं। ए से अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक में मुस्लिम, ईसाई, सिख और जैन। दूसरे ए का अर्थ है अगड़ी जाति के गरीब और कमज़ोर लोग। तीसरे ए का अर्थ है आधी आबादी जो महिलाओं की है और चौथे ए का अर्थ है आदिवासी। जब पहले ये पीडीए नाम रखा जा रहा था तो उसमें ए के ये चार अर्थ थे। तो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, सामान्य जाति के गरीब लोग, अगड़ी जाति के जो निर्धन लोग हैं और आधी आबादी जो महिलाओं की है और आदिवासी, इन लोगों के हक, अधिकार, न्याय, सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा और रोज़गार दिलाने के लिए ये हम लोगों ने संकल्प किया है। पीडीए समाजवादी पार्टी की रणनीति है और इसके तहत हम लोग उत्तर प्रदेश में 27 में सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आज 75% आबादी की संपत्ति 1% जो घराने बड़े हैं उनके पास पहुंच गई है। आज अमीर और अधिक अमीर हो गया है और गरीब और अधिक गरीब हो गया है। समाजवादी पार्टी चाहती है
कि अमीरी और गरीबी के बीच का अंतर कम हो, मालिक और मजदूर के बीच का अंतर कम हो, यही पीडीए है। और एक पीडीए का अर्थ है पी से पीड़ित, डी से दुखी, ए से अपमानित। जो भाजपा की सरकार में पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोगों ने ये संकल्प किया है कि हम समाज में ऐसे लोगों को उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान दिलाएंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि नेता अपनी गुटबाजी से बाज आएं और 27 की तैयारियों में जुटे। बात अगर सुल्तानपुर की करें तो यहाँ पर सुनील यादव की मौत होती है, मौत के बाद प्रदर्शन होता है और आप ही की पार्टी के पूर्व विधायक संतोष पांडे के खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है। सुल्तानपुर की घटना पर क्या कहेंगे, कौन पीड़ित है? देखिए, स्थानीय तौर पर व्यक्तिगत कुछ संघर्षों के कारण से आपस में भी जो पीडीए के लोग हैं उनमें लड़ाई, कभी कभी विवाद हो जाता है। और वहाँ पर संतोष पांडे पूर्व विधायक हैं, उन पर मुकदमा लिखा, बाद में जांच हुई, बाद में पाया गया कि वो मुकदमा झूठा था और सुनील यादव की जो है वो हार्ट अटैक से डेथ हुई है। तो ये कोई एक स्थानीय। तो समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने साफ तौर पर खुलकर बताया कि आखिर पीडीए का मतलब क्या है। और पीडीए का मतलब उन्होंने कई तरीके से बताया। पहली बार उन्होंने बताया कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और दोबारा जो उन्होंने पीडीए का मतलब बताया कि जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपमानित हुए हैं, उनके लिए पीडीए है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से श्याम सलोने जी हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी से हमारे साथ राकेश अहिर जी हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी, आप भी एक बार बता दीजिए पीडीए का क्या कुछ मतलब है और जो पीडीए सम्मेलन की तैयारी की जा रही है, एक सफल आयोजन की तैयारी जो आपकी तरफ से की जा रही है, कितना कुछ सफल होने का आसार दिखाई दे रहा है? मैं तो कह रहा हूँ पुष्पेंद्र जी, पीडीए एक रणनीति है, समाजवादी पार्टी का हिस्सा है। और इसी रणनीति पे आपने देखा होगा कि माननीय हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को चित कर दिया 2024 के चुनाव में। और 2024 के चुनाव में यही पीडीए जो अभी आपने चला रहे थे अरुण राजभर, ये बड़बोले नेता है, ये दुकान लगा के बैठे हैं। और अभी ये जिस विकास और जिस सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, ये भी कल अपने पिताजी को यानी ओम प्रकाश राजभर को सुरक्षा की गुहार लगा रहे थे बलिया डीएम और बलिया के कप्तान से और उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव और डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर से। ये सुरक्षा की मांग कर रहे थे। ये तो जब हमारे तरफ थे तो सबसे ज्यादा आप जानते होंगे, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि ये सबसे ज्यादा बीजेपी को क्या क्या कह रहे थे। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी के तो भीख मांगने की ट्रेनिंग दे रहे थे इनके पिताजी ओम प्रकाश जी। तो ये बड़पोलापन है इनका। इनको तो खुद मऊ की जनता ने हरा के कैसे भेज दिया आपको पता ही है। ये लोग कहीं धरातल पे नहीं है, ये लोग सिर्फ दुकान लगा के बैठे हैं कि कौन हमारी दुकान पे आए, और वह लच्छेदार भाषण देते हैं। ये पहली बात तो बाप बेटे में कोई सहूर नहीं है कि कोई मर्यादित भाषा का प्रयोग करे और केवल बस बात करते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि लॉ एंड ऑर्डर आज भी फेल है उत्तर प्रदेश का। हाँ, और राकेश जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है क्योंकि पीडीए को तो साधने की कोशिश लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में आपने खुद भी देखा होगा उत्तर प्रदेश में ये जो यादव बनाम ब्राह्मण वाली राजनीति जो चलने से लगी है। पुष्पेंद्र जी, यादव बनाम ब्राह्मण की कहीं राजनीति नहीं है। हाँ, जो राजनीति अगर कहीं हो भी रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी के स्तर से वो करवाया जा रहा है। हाँ, आप जिक्र कर रहे होंगे कि इटावा की घटना। हाँ, इटावा की घटना में जो एक महिला ने जो पेशाब से छिड़काव के शुद्धिकरण किया गया, ये तो पूरे हिंदुस्तान और दुनिया में सबसे अमानवीय घटना है। ये आप मानते हैं या न मानते हैं वो आपका विषय है और आपका नैतिकता है, मगर ये सबसे अमानवीय घटना है। और उसमें ब्राह्मण और बीजेपी के लोग जब जाके वहां उसकाए और उसको जाके भरमा दिए, तब जाके उसका बयान देखिए। आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण और यादव की बनाम है। आप सोचिए, जब गोरखपुर की वो
बच्ची को पढ़ने के लिए जब वो भटक रही थी और गुहार लगा रही थी मीडिया में माननीय मुख्यमंत्री जी से, और तब तक कोई नहीं सुन रहा था, तब हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने बड़ा दिल दिखा के उस बच्ची की पढ़ाई के लिए जब उन्होंने संदेशा कहवाया कि पूरा खर्चा समाजवादी पार्टी और मैं देखूंगा, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे जाके उसको दबाव बना के उसको बयान कैसे दिलवाए? मेरा नेता तो राजनीति करने के लिए गए नहीं थे, मेरे नेता ने तो सिर्फ ये है कि उस बच्ची की शिक्षा बेहतर हो जाए, पढ़ाई बेहतर हो जाए, उसकी फीस और कॉपी किताब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है राकेश जी। राजनीति तो समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। श्याम सलोने जी, श्याम सलोने जी, क्या कुछ देख रहे हैं, क्योंकि पीडीए का तोड़ है आपके पास कुछ? पुष्पेंद्र जी नमस्कार। हाँ। मेरे मित्र को भी मेरा नमस्कार, राधे राधे। देखिए पुष्पेंद्र जी, समाजवादी पार्टी पिछले लंबे समय से अब सत्ता में नहीं है, और समाजवादी पार्टी का अपना कोई व्यवसाय तो है नहीं, केवल सत्ता और राजनीति एक व्यवसाय है, और व्यवसाय छीन लिया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी के व्यवसाय को खत्म कर दिया है। अब उनको अपना व्यवसाय चलाना है तो कैसे करेंगे? ये कोई राजनीतिक पार्टी तो है नहीं, ये एक व्यवसायिक पार्टी है। अब वो राजनीति करने के लिए लोगों को भ्रमित करती है। अभी हमारे मित्र ने कहा कि 2024 में हमने अपने किस तरीके से पीडीए का दमदारी से प्रदर्शित करके और भाजपा को हराया, गलत बात है। राकेश भैया, आपने संविधान का गलत उपयोग किया। संविधान की किताब को आपने और आपके सहयोगी आदरणीय राहुल जी ने जिस तरह से गुमराह किया जनता को, और जनता तो हमारे देश की भोली भाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता भोली भाली नहीं होती है। आपका टर्न आएगा सर, आएगा टर्न आएगा। नहीं, क्या श्याम जी, क्या जनता भोली भाली बोल रहे हैं आप? हाँ, जनता भोली भाली होती है सर। अच्छा, तो उसी हिसाब से फिर आपकी सरकार बन रही है। अगर भोली भाली ना होती तो क्यों बनते? मैं वही बतला रहा हूँ सर। हाँ। मैं अब आकर के जनता की आंखें खुली है। हाँ। जब वो बहुत कुछ खो चुकी है, हाँ। मुझे लगा कि बार बार हमको ठगा जा रहा है। चुनाव के समय हमको तमाम रेवड़ियां बांटी जाती थी, तमाम हमको प्रलोभन दिए जाते थे, और बाद में फिर हमारी किस कदर बेरुखी की जाती थी। कांग्रेस की सरकार, समाजवादी सरकार, बहुजन समाज सरकार ने सबको उन्होंने देखा। तब जनता की आंखें जागी, और फिर जनता के जिस सरकार को चुना वो भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी ने जनता ने जिस उम्मीद से चुना है उस उम्मीद पर खरी उतर रही है। आप विपक्ष के नेता हैं, आप आरोप लगा सकते हो, आपको आरोप लगाने भी चाहिए, लेकिन जनता देख रही है कि हमने जो वायदे किए अपने मैनिफेस्टो में, हमने जो वायदे किए, हमने वो वायदे पूरे किए। हमारी कोई भी योजना, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी बार बार कहती है कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है, एक भी योजना हमारी पार्टी की, हमारी सरकार की बता दीजिए जिसमें नहीं। बिल्कुल श्याम जी, ठीक है, योजनाएं किसी के विरोध में नहीं है, और मैं तो मानता हूं कि सभी को आपकी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, ठीक है, और जनता से आपको कोई शिकायत भी नहीं है, ठीक है, जैसा आप बोल रहे हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि जब समाजवादी, आपको पता है समाजवादी पार्टी नहीं है सत्ता में, ठीक है, तो उनके नेता कहीं जाते हैं, आप उनको रोक लेते हैं, तो मुद्दे भी तो आप ही बनाकर देते हैं ना समाजवादी पार्टी को। सर एक बात बताइए। हाँ। सर एक बात बताइए, आप पीडीए की बात करते हैं, अच्छी बात है। पीडीए में आपने पी और डी, मैं इसमें संधि विच्छेद कर रहा हूँ, पी डी और ए अलग कर दिया। अब पीडी की 1500 बेटियां धर्मांतरण करता है ए के द्वारा, और आप ए के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हो, आप ए के खिलाफ बोल नहीं पाते हो, तो ये पीडी के लिए आपका सौतेला व्यवहार नहीं है। अभी तो तब जब आप सरकार में नहीं हो, क्या पिछड़ी और दलित बेटियां आपकी बेटी नहीं है? अल्पसंख्यक द्वारा, ठाकुर बाबा के द्वारा, किस के द्वारा जिस तरह से धर्मांतरण कराया गया है, और समाजवादी पार्टी एक शब्द नहीं बोली है। राकेश जी बैठे हैं, मांग करें यहाँ पर सरकार से, कहीं होगी सरकार को कि फांसी दो ठाकुर बाबा को, तब हम कहेंगे कि आपका कहीं थोड़ा सा पीडीए के लिए भी झुकाव है, वरना तो आप केवल अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यक में भी केवल मुसलमान की आप कार्य करते हो। ठीक है। वैसे श्याम जी, ये जो मुद्दे हैं ना, ये मुद्दे सरकार के हैं, सरकार को खुद कार्रवाई करनी चाहिए। आप उल्टा राकेश जी को बोल रहे हैं कि आप बोलिए जो आपके
ए वाले नेता हैं उन पर कार्रवाई की जाए? किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? हम तो कर रहे हैं। हाँ। सरकार तो सबके साथ जैसा न्याय होगा वो कर रही है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और जो निर्दोष है उसको सजा नहीं दी जाएगी। इस सरकार में तो स्पष्ट हमारा लक्ष्य चल रहा है, दोषी छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जो सरकार बैठे हैं, आप जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, जो बांट रहे हैं, डिवाइड एंड रूल्स की पॉलिसी अपना रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप जिसके हितैषी बन रहे हो, मसीहा बन रहे हो, जिनके आप गार्जियन बन करके आ रहे हो, उन पिछड़े और दलित बेटियों की बोली लगाई जा रही है। चलो आप समझे, ये जो हितैषी वाली बात है ना, ये तो भारतीय जनता पार्टी भी हितैषी बनती है। ठीक है, सौगातें मोदी किसकी तरफ से ईद पर गिफ्ट किया गया था वो सभी को पता है। सर हम बात बताया, हमारे यहाँ कोई भेद है ही नहीं। हाँ, हम तो सबका साथ सबका लेके हमारे। चलिए ठीक है राकेश जी, हम तो हमने भेदभाव था, हम तो कहते हैं एक रहोगे नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे, हम तो कहते हैं एक रहिए, सब मिलकर रहिए। ये श्याम सलोनी जी कभी एक रास्ते पे रुकते ही नहीं। ये ईदी पे ईद की जो किट है वो बतवाएंगे, ये संदेश देंगे कि हम सबका साथ, सबका विश्वास, सबका भरोसा लेते हैं, और एक तरफ हमसे कह रहे हैं कि आप मांग करिए बाबा पे। मैं कह रहा हूं कि 11 साल से सरकार दिल्ली में आपकी है, आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? आपके नाक के नीचे इतना बड़ा अगर रैकेट चल रहा है तो फिर आपका फेलियर है, गृह मंत्रालय का फेलियर है। फिर यानी आप सरकार के काबिल नहीं है, आपका सरकार में इकबाल नहीं है, आपका इकबाल खत्म हो गया है सरकार में। आप जब विपक्ष पे ही ठीकरा फोड़ रहे हैं। अभी मैं सुन रहा हूँ कि बिहार में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुस गए हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि गृह मंत्रालय कर क्या रहा है भाई? गृह मंत्रालय कर क्या रहा है? सरकार आपकी है, जिम्मेदारी नैतिकता आपकी, कैसे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुस गए? जब चुनाव दिल्ली का हो रहा था तो यही बयान दिया जा रहा था कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या हल गए। तो फिर दिल्ली में प्रधानमंत्री जी भी बैठे हैं, दिल्ली में गृह मंत्री जी बैठे हैं, दिल्ली में रक्षा मंत्री जी बैठे हैं, विदेश मंत्री जी बैठे हैं, तो फिर इसका मतलब कि पूरी भारतीय जनता पार्टी का जो है फेलियर है। जब दूसरे देश के नागरिक हमारे देश में घुस जा रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप चैनल पे बैठ के बस ठीकरा फोड़ रहे हैं कि ये घुस गए वो घुस गए, तो फिर आप मान के सरकार और सत्ता से इस्तीफा देकर जो है विपक्ष को सौंप दीजिए, मगर ये नहीं सौंप पाएंगे। ये अभी बात कर रहे थे कि धर्मांतरण का, मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, जो धर्मांतरण करा रहा है बुलडोजर चलाइए, गाय पे कानून तो बनाने के लिए बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये जो श्याम जी ने मेरे हिसाब से बात जोड़ने की कोशिश की है ना, ये पीडीए वाली लाइन में जो छागन बाबा को जोड़ने की कोशिश की है, तो जो खुलासे में आया कि जब अतीक अहमद के साथ छागन बाबा के रिश्ते थे तो तभी वो ज्यादा पनपा इस चीज को लेकर। तो क्या श्याम जी आप उस चीज को लोग लेकर जोड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से? नहीं, तो मैं कह रहा हूं कि अगर मुख्तार जी की तस्वीर आई, चलिए मुख्तार जी इस दुनिया में नहीं है, और जो दुनिया में नहीं है, मैं कह रहा हूं आसाराम के साथ किसकी किसकी तस्वीर आई थी बीजेपी के, कौन कौन नतमस्तक हुआ था उनके साथ, राम रहीम के साथ किसकी किसकी तस्वीर आई थी, कौन कौन नतमस्तक होता है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी तस्वीर के अगर हिसाब से तो जवाब दे कि प्रधानमंत्री जी भी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आसाराम जी क्या नतमस्तक होते थे, पैर छूते थे और जमीन पे बैठ के आशीर्वाद लेते थे एक रेपिस्ट बाबा से? क्या वो रेपिस्ट बाबा से? ठीक है राकेश जी, ठीक है ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं श्याम सलोनी। देखिए पुष्पेन जी, राकेश जी ने तमाम बातें कह दी कि फेलियर है, गृह मंत्रालय फेलियर है, रोहिंग्या कैसे आ गए, बांग्लादेश कैसे आ गए। भैया आप अच्छे से जानते हो कि कैसे आ जाते हैं। अगर गृह मंत्रालय फेलियर होता, हमारी इंटेलिजेंस फेलियर होती, तो हम ये नहीं बताते कि कितने फर्जी आधार कार्ड बन गए, फर्जी कितने अंदर आ चुके हैं। उसी को तो बाहर किया जा रहा है। अब क्योंकि बाहर किया जा रहा है तो आपके वोट कट रहे हैं, अब आपको दर्द हो रहा है, तब आप कभी भी हमारे दर्द नहीं होते श्याम सलोनी जी। मैं तो कह रहा हूँ रोहिंग्या का 2 लाख से ज्यादा वोट है, फिर 2,27,0000 आधार कार्ड बन गया, इसका मतलब वही रोहिंग्या वही बांग्लादेशी आपको वोट देकर सरकार बनाए। फिर आप अच्छा ठीक है, यहाँ पर एक बात जरूर समझनी पड़ेगी राकेश जी, श्याम जी, यहाँ पर एक बात जरूर समझनी पड़ेगी। अगर बात पीडीए की चल रही है, ठीक है, और दूसरा टॉपिक इसमें छागन बाबा जोड़ा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि जो पीडीए में ए है सभी को पता है किन के लिए बोला जा रहा है। और अभी जो आपने श्याम जी एक बात कही कि जो इंटेलिजेंस है वो फेलियर बिल्कुल भी नहीं है, तो आप मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए
धर्मांतरण का मामला सामने आया, उसके बाद सारे खुलासे हुए, ठीक है, कि नेपाल बॉर्डर पर अवैध तरीके से मजारें बनाई जा रही थी, 500 एजेंट विदेश में हैं, 1500 लड़कियों का धर्मांतरण कर दिया, इतने रुपए की फंडिंग हुई। ये धर्मांतरण के मामले के बाद खुलासा हुआ ना। तो आखिर पहले क्यों उन चीज़ों पर नज़र नहीं गई कि भैया अवैध मजार बन रही है, ये बन रही है। और दूसरा, इसमें पीडीए इसलिए जोड़ना पड़ रहा है क्योंकि अवैध मजार तो उस व्यक्ति ने बना दी, अब उस पर सरकार की कार्रवाई भी होगी, लेकिन जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको शायद देर से पता चले कि वो अवैध है, लेकिन भावनाएं तो आहत होंगी, तो वो सीधी सी बात है समाजवादी पार्टी की तरफ ऑटोमेटिकली खिसकने लगेंगे। श्याम जी। नहीं, पुष्पेंद्र जी, और उचक्के माफिया लुटेरे, इनकी भावना आज होंगी तो उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। और ये इनकी भावना आज उनके सपाटी और जाएंगी। नहीं, मैं किसी एक व्यक्ति की नहीं बोल रहा, मैं पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको तो फर्क पड़ना चाहिए अगर उनकी भावनाएं आहत होती हैं तो। मैं मुस्लिम समुदाय की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, मैं हर उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जिसके मन में चोर है, हाँ, जो कैसा कुछ है, करता कुछ है, दिखाता कुछ है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो। हम लोग बात के काम ही नहीं करते हैं। हमारे यहाँ किसी को बांटा नहीं जाता है। हम जो भारतीय है, राष्ट्रवादी लोग हैं, और यही कारण है कि आज का देश, ना कि केवल उत्तर प्रदेश, पूरा देश भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी सबके लिए समान है। हमारा भेदभाव है ना होगा। लोगों ने क्या किया था अपनी सरकार में, जो आज पीजे की बात कर रहे हैं पुष्पेंद्र जी, सरकार की बहुत पहले चला चुके हैं। सबको पीजे कहा थी, इतना आपने किया था पीजे के लिए, केवल एक वर्ग विशेष को छोड़ करके आपने कितना भला किया, अगर बताइए ना। पुलिस में भर्ती हुई थी तो यादव को छोड़ करके कितने आपने जाट भर्ती कराए थे, कितने आपने लोधी कराए थे, कितने आपने कुर्मी कराए थे, कितने पटेल कराए थे। बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, आरोप है राकेश जी। कह रहा हूँ कि श्याम सलौनी जी की सरकार में, मैं सुन लीजिए, बिल्कुल आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये उस समय की सच बात है जो भी है। नहीं, श्याम से पुष्पेंद्र जी, सच बात है तो ठीक है। मैं मेरा एक कोट दे रहा हूँ। अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने 60,000 पुलिस भर्ती की थी, ठीक, उसमें कितने हजार यादव हुए थे? 19,000 यादव के बच्चे हुए थे। तो यादव के बच्चे हुए थे तो अब क्या कहेंगे आप? क्या यादव में प्रतिभा नहीं है? जो यादव का बच्चा बीजेपी में हुआ, बीजेपी सरकार में हुआ, तो क्या वो अपने प्रतिभा के दम पे हुआ, अपनी मेहनत के दम पे हुआ, कि जो है जाके इनकी तरह जो है इन लोगों की तरह गाल बजा के हुआ? ठीक है, 4 बजे उठ के यादव के बच्चे सड़क पे दौड़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, ये 7 बजे लोग सो के उठ रहे हैं, इनको क्या पता? नहीं, बिल्कुल, देखिए जो मेहनत कर रहा है और उससे फल मिलना चाहिए। नौजवान है, ठीक है राकेश, नौजवानों की पीड़ा, आज नौजवानों की पीड़ा अगर इनको पता होती तो अग्निवीर जैसी योजना नहीं लाते। ये अग्निवीर जैसी योजना लाए तब इस देश की सीमा असुरक्षित है और देश असुरक्षित है, लगातार हमला हो रहे हैं, अटैक हो रहे हैं, ये क्या बात करेंगे? ठीक है, इनको ये नहीं पता। ठीक है, ले लेते हैं क्योंकि समय भी कम है। राकेश जी, श्याम सलौनी जी। पुष्पेंद्र जी, शायद राकेश जी समझ नहीं पा रहे मेरी बात को, लेकिन जनता समझ रही है भाजपा की बात को। हमने पहले कहा, फिर बोल रहे हैं, हमारा पारदर्शिता है, जो योग्य है, जिसमें योग्यता है, वो योग्यता के आधार पर कुछ पद पर जाएगा। हमारे जाति बंधन नहीं था, और आप आरोप नहीं लगा सकते हो, आपने स्वयं स्वीकार किया है। अरे शांत हो जाइए राकेश जी, सुन लीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ सिर्फ ईवीएम की सरकार है, जनता तो आपको किसी भी डिबेट में सुनी नहीं है, सामने वाले की सुनिए भाई। हम भी जनता की आवाज को आपके सामने रख रहे हैं, हम भी जनता की तरफ से बोल रहे हैं आपसे। हमारे यहाँ 19,000 यादव भर्ती हुए आपके हिसाब से, वो यादव भर्ती हुए जिनसे 1 रुपया नहीं लिया गया होगा। एक बता दीजिए, 1 रुपया का किसी से रिश्वत लिया हो या अन्य किसी से भर्ती हुए 60,000 में। आप क्या रकम भ्रष्टाचार है, आदरणीय चाचाजी की लिस्ट बनती थी, आदरणीय चाचाजी की लिस्ट बनती थी, और मैंने अपनी आंखों से नजारा देखा शिकोहाबाद में और राजबब्बर के इलेक्शन में देखा है। आदरणीय भाभी हमारी श्रीमती डिम्पल जी चुनाव लड़ रही थी, मैं उस इलेक्शन की बात कर रहा हूँ सर। तब शिकोहाबाद के
नगला गुलेन में जो सभा हुई थी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रामनिवास यादव जी की, तो वही अच्छा, ठीक है। की यादवों ने कहा था। ठीक है राकेश जी, लास्ट में जल्दी, समय कमा। लेकिन आज जो सरकार ठीक है श्याम जी, ठीक है, समय कमा। किसी जगह तक हम लेन देन नहीं करते हैं। ठीक है राकेश जी, जो भी होगा वो आएगा, वो किसी भी वर्ग का हो, ठीक है किसी भी धर्म का हो, हमारे भेदभाव नहीं है सर। राकेश जी ईमानदार है वो आएगा। बोलिए, समय कमा। मैं कह रहा हूँ कि श्याम सलोनी जी पे अगर विकास की बात की जाए तो मुंह पे ताला लग जाएगा। इनको शिक्षा की बात की जाए तो सबसे ज्यादा इस देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी शिक्षा इन्होंने बर्बाद कर दिया। 10,000 से ज्यादा ये जो है शिक्षा स्कूलों में ताला बंद कर दिया। एक तो स्कूल बनाए नहीं, एक विद्यालय बनाए नहीं, ये सिर्फ केवल बस नरेशन बनाते हैं, धर्म पे, जाति पे, मजहब पे कैसे नफरत फैले। मैं कह रहा हूँ कि चलिए ठीक है, समय की कमी है और आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पीडीए पॉलिटिक्स चली हुई है, अब वो 2027 में कितनी कारगर साबित होगी ये देखने वाली बात होगी। हालांकि दोनों ही पार्टियां जनता को समझाने की पूरी कोशिश कर रही हैं, अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये जो समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला है कितना कारगर साबित होगा, सबसे अहम और सबसे जरूरी बात यह है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।